कि आप हमें लाइए तो सही, हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। कैसे फेंक देंगे दिनेश पाल जी कूड़ेदान में किसी संसद से पारित कानून को? आप बताइए तो। अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करके उसको जायज ठहरा देती है, अगर उसको सही मानती है, तो कैसे कूड़े में फेंक देंगे? बरगला रहे हैं इसका मतलब ये कह करके आप। आपने सिर्फ एक ही शब्द सुना है, नेताजी ने राहत इंदौरी जी की पंक्तियों को भी कोट किया है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो किसी एक विचारधारा या एक जो नागपुरिया गिरोह है वह उसका सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है। या यहाँ देश में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं उन सब का बराबर बराबर भारत है और यहाँ पे उनकी सबकी साझेदारी है। और आप जिस एक रैली का जिक्र कर रहे हैं, उसके एक दिन पूर्व पटना में ही विद्यापति भवन में बौद्धिस्ट लोग का भी हुआ था सम्मेलन जी, और उसका मुद्दा भी इसी से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम होगा और जानते होंगे कि बोध गया में जो गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बौद्ध का जो कमिटी है उसको लेकर आंदोलन हो रहा है और एक भंते को बंद किया गया है और लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। उसमें भी लगभग यही स्थिति है। वहां पे बौद्धिस्टों का जो उसके जो व्यवस्थापक हैं उसमें ब्राह्मण को रखा गया है। फैसला सड़क पर होगा या कोर्ट में? एक मिनट सुनिए, बौद्ध स्थल में ब्राह्मणों का वहां कब्जा है। दूसरी तरफ आप जब वक्फ कानून बना रहे हैं उसमें आप दूसरे गैर मुस्लिम को शामिल करने की बात कर रहे हैं। बताइए जरा कितने हिंदू के ऐसी कमेटियां हैं, हिंदू ट्रस्ट हैं, संगठन हैं जिसमें मुस्लिम को या बौद्ध को रखा गया है? एक सवाल हुआ है। हमारे जहां रही बात नेता की, तो नेता बिहार की इस समय विपक्ष के नेता हैं और बिहार की जनता की आवाज है। इस समय बिहार की जनता उनको सबसे ज्यादा सुनना चाहती है और जनता की आवाज रख रहे हैं, वो जनता की बात कर रहे हैं। जनता जिस दिन चाहेगी, जिस तरह आप देखिए, याद कीजिए उस काले कानूनों को, कृषि कानूनों को किसानों ने अड़ा और वही सरकार जो सरकार पास की थी वही सरकार कूड़ेदान में डाली लेके। तो बिहार की जनता और बिहार के बैसाखी पे केंद्र की सरकार चल रही है। दिनेश पाल जी, आपने 2-3 पॉइंट जो उठाए हैं उस पर मैं नीरज जी से जरूर जवाब लूंगा। आपने कहा कि भाई वहां बोध गया में दिनेश जी एक छोटा सा काउंटर करना चाहते हैं, उसके बाद विनोद जी के पास आऊंगा। दिनेश जी बोलिए। देखिए, पहले तो विनोद जी ने भी कहा कि यह लड़ाई समाजवाद और नमाजवाद की है जी, वो तो सुधांशु त्रिवेदी जी का शब्द भी है। उन्होंने समर्थन किया, मैं उसका खंडन करता हूं। ये लड़ाई जो है बिहार में समाजवाद बनाम मनुवाद की हो रही है। और दूसरी तरफ कहां है मनुवाद? एक मिनट सुन लीजिए। अभी सुधांशु जी ने जो आप सुधांशु जी का एक नमाजवाद शब्द सुने, दूसरा शब्द सुनिए। उन्होंने कठमुल्ला मुल्ला बोला है। और अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं कि गाली। भाई भाजपा का चरित्र देखिए, भाजपा का सांसद यही भाषा सब मुल्ला कठमुल्ला बोलने में क्या दिक्कत है? अगर भक्त अंधभक्त बोलते हैं लोग तो एक मिनट, अगर भक्त अंधभक्त बोलते हैं तो मुल्ला कठमुल्ला बोलने में क्या परेशानी हो जाती है? विरोध कर रहे हैं। मुल्ला के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे नहीं है। अल्लाह के बंदे हाँ, प्रचलित शब्द है भाई, प्रचलित शब्द है। सही बात। रमेश बिजली ने संसद में इसी तरह कहा था, मुल्ला के संसद में मुसलमान है वो इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मुझे विनोद जी को लाने दीजिए थोड़ा। विनोद जी को आप लोग दोनों रुकिएगा दोनों, जरा विनोद जी को लेके आता हूं। विनोद जी आप बात सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। हाँ करिए, एक लाइन में ध्यान कीजिए। संसद में जाकर रमेश बिजली जैसा सांसद भी बदजुबानी किया है, उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ला कटमुल्ला क्या क्या गाली दिया। तो वो उग्रवादी आतंकवादी का है, तो उस मामले पर जो होना था, जो एक्शन लिया जाना था वो लिया गया है। जैसे कहा कि इन्होंने आरजेडी का कार्य कब्जा 20%, यह बिल्कुल निराधार बात है। अगर ऐसी बात कहें तो इनको यह कहना चाहिए कि बल्कि मुस्लिम संगठन का जो बिना किसी आंकड़े के, लेकिन मैं एक बात कहूंगा दिनेश जी, हिंदू धार्मिक संस्थानों मुल्ला मौलवी वगैरह कहने पे इतना चिड़िए नहीं, क्योंकि लोग पंडित, पुजारी, भक्त, अंधभक्त कहते रहते हैं, इसमें चिड़िए नहीं इन सब शब्दों पर। ठीक है, ये उसी तरह से ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। विनोद जी सुनिए, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुक जाइए। फिर मैं लेकर आता हूं। आपको मामला नजर आ गया, और जो नालंदा का जिक्र कर रहे हैं कि किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, और ऐसे कई मामले हैं, एक मामला नहीं है, वो आपको क्यों नहीं नजर आता? बताइए। वही सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि आप
कि कल की रैली पे तो चर्चा कर ले रहे हैं, लेकिन बोध गया पे आपने रैली क्यों नहीं किया? महीनों से चल रहा है आंदोलन, और उनका क्यों नहीं आप सुन रहे हैं? आपसे सवाल मेरा हो जाएगा। दूसरी बात, नीरज जी से मेरा जवाब चाहिए कि नीरज जी ने पता नहीं कहां से आंकड़ा लाया कि 20% आरजेडी का कब्जा है वक्फ के जमीनों पे। तो हम चाह रहे हैं कि उसी के साथ यह भी बता दें कि जो हिंदू धर्म के जो संस्थान है या धर्म की संस्थाएं हैं, उस पे भाजपा का कितना प्रतिशत कब्जा है, किस जाति के लोगों का कब्जा है, कितना प्रतिशत का कब्जा है, यह भी एक जवाब दे दें। किस जाति, रुके तो सुन लीजिए, किस जाति के लोग का। और उसके बाद भाजपा की एक पता नहीं कौन सा वो दिवा स्वप्न में जीती है पार्टी, वो जबरदस्ती लोगों के जैसे भला करने का बात करते हैं कि हम उसे भला करना, भाई जो जिसके भला कर रहे हैं वह भला महसूस कर रहा है कि नहीं? आप याद कीजिए अटल बिहारी से जोड़ के आज तक अटल जी ने ऐसे ही कहा था कि हम कर्मचारियों का भला करेंगे नई पेंशन योजना लाके। आज पूरे देश के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। भाजपा ने कहा कि हम किसानों की भला करेंगे 3 कानून लाके। किसानों ने सड़क पे उतरा, शहादत दी और उसे वापस आना पड़ा, क्योंकि किसान को पता है कि भला नहीं करूंगी, जमीन हड़पने जा रहे हैं। उसी तरह अल्पसंख्यक को पता है कि आप उनका भला नहीं करने जा रहे हैं, आप उनका जमीन हड़पने जा रहे हैं। आपके पास मेरा सवाल एक भी जवाब नहीं आया दिनेश जी, आपने एक भी जवाब। दिनेश जी, लालू जी ने तो अपनी राय रखी थी संसद के अंदर, और वो राय उनकी उस दौरान वायरल भी हो रही थी। दिनेश जी, वीडियो पूरा नहीं वायरल हो रहा था, कट करके वायरल था। नीरज जी का एक बात जवाब दे दे। नीरज जी कह रहे थे, नीरज जी अभी दावा किए कुछ देर पहले कि मुस्लिम का वोट 12% मिल रहा है। इनको तो खुशी होनी चाहिए और मुस्लिम को भागीदारी देनी चाहिए। अब बता दें कि टिकट कितना दिए थे लोकसभा में और विधानसभा में कितना देंगे आपको? जब आपको सुनिए, जब 12% का वोट मिलता है आप टिकट क्यों नहीं देते हैं? निश्चित रूप से आप उनको भागीदारी क्यों नहीं देते हैं? जब आपको जब वोट मिलता है, नहीं है जो जाति धर्म देख के बनाई गई हो, आपको जब वोट मिलता है तब टिकट क्यों नहीं देते हैं उनको? हम आपसे पूछ रहे हैं, 12% वोट लेते हैं, आप टिकट क्यों नहीं देते हैं उनको? लोकसभा में, विधानसभा में कब लोकसभा टिकट दिए थे आप मुस्लिम को? लालू परिवार के बाद किसी को पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए। किसी यादव में से ही लालू परिवार के मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, उसी मोदी जी ने रांची में कहा था लोगों को ऐसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं, कोई राइट नहीं। पहले आपके पार्टी में आपकी सरकार बिहार में यादव समाज से ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे आरजेडी, फिर उसे अधिकार बनेगा वो बीजेपी पर सवाल करे। ठीक है, ठीक है। दमाद आयोग को बोलिए ना, दमाद आयोग पे, दमाद आयोग को नहीं, कोई दमाद नहीं बोलेगा। ये जो बने हैं ये महावीर मंदिर के ट्रस्ट आपका मंत्री बोला चला रहा है, आपका मंत्री बोला उनकी पहचान आपका मंत्री बोला आप बताएंगे कि रास्ता की जमीन नहीं था, मंत्री ने कहा आरएसएस कोटा से बने, जमीन देकर वहां रास्ता। रुकिए, आप दोनों जरा रुक जाइए। विनोद जी की एक टिप्पणी रुक जाइए।